मुझे बचा ले। डरता है बच्चा, क्योंकि पंख भी नहीं है कि उड़ जाए। अभी उल्लू झपट्टा मारे तो कौन बचाएगा? उड़ भी तो नहीं सकता है, अभी बच्चा है, अभी उसके पंख नहीं जमे हैं। आजाद पक्षा, अभी जन्म ही हुआ है, पंख कहाँ से आ जाएंगे? पंख भी नहीं, उड़ नहीं सकता है। तो जैसे कोई पक्षी का बच्चा अपनी माँ का प्रतीक्षा करता है, हे प्रभु, वैसे मैं भी आपकी प्रतीक्षा करता रहूं। भगवान ने कहा, ये तो डर के मारे प्रतीक्षा कर रहा है पक्षी। डर है कि कहीं हमको उल्लू या बिल्ली न झपट ले, इसलिए वो डर के मारे अपनी माँ की इंतजारी कर रहा है। तो कहा, अच्छा, अस्तन्यम यथावत तरा क्षुधारता, गाय का बछड़ा जो केवल दूध पर ही आश्रित है, गैया चली गई जंगल में चरने के लिए, बछड़ा बंधा है। जैसे गाय के आने का बेला होता है, गोधुरिया होने लगती है, तैसे वो छटपटाने लगता है। इतना छटपटाता है कि पगहाई तोड़ करके भाग जाए, इतना छटपटाता है और वाह 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 की आवाज लगाने लगता है। इतनी छटपटाहट बच्चे को होती है, क्योंकि और कोई घास पानी तो पाएगा नहीं, दूध के ही भरोसे है, इसलिए मैया का इंतजार ही कर रहा है। आने की खटपट खटपट या कुछ आवाज सुनी, तैसे ही वो बाबा रमाने लगता है। तो हे भगवान, जैसे दूध पीता बछड़ा अपनी माँ के लिए चिल्लाता है, छटपटाता है, वैसे हे प्रभु, मैं भी आपके मिलने के लिए छटपटाऊं। भगवान ने कहा कि ये तो भाई वो भूखा है, इसलिए माँ का इंतजार कर रहा है। तो कहा, ठीक है। अस्तन्यम यथावत तरा क्षुधारता, अप्रियम प्रियो व्यवसितम विखन्ना, मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। हे मनोरविंदाक्ष, हे मन को हर लेने वाले कमल नयन भगवान, जैसे कोई प्रिया अपने प्रियतम की इंतजारी करती है, व्याकुल बेचैन रहती है। अरे भाई, किसी की शादी हुई लड़की की, ससुराल में गई, अपने पति से उसका खूब घनिष्ठता हो गया, मन लग गया पति से, अब पति ही उसका सब कुछ है। और कुछ दिन के बाद में पति अगर परदेश चला जाए कि देवी जी मैं तो परदेश जा रहा हूँ, तो परदेश गए पति की वो कैसे इंतजारी करे? किस तरीके से इंतजारी करती है? छटपटाहट रहती है कि कल मिलन होगा। अरे भाई, एक लड़की की शादी हुई, पढ़ी लिखी नहीं थी, ससुराल में पति देव से प्रेम हो गया। अब कुछ दिन रही, अब पति देव बोले कि देवी जी देखो, अब मैं जा रहा हूँ, जरा बाहर जाना है, बम्बई परदेश जाना है। तो कितने दिन में आओगे? कहा, 10 दिन में आ जाओ। ये 10 दिन कितने होते हैं? पढ़ी लिखी तो थे नहीं, गिनती भी नहीं जानती थी। बोली 10 दिन कितने होते हैं? आदमी ने समझ लिया ये पढ़ी लिखी तो है नहीं। उसने दीवार में 10 लाइन खींच दी। पान खाता था, चूना रहता था, चूना से 10 लाइन खींच दिया। कहा, देखो देवी, रोज सवेरे जैसे सो के उठना, 1 लाइन बिगाड़ देना, फिर सो के उठना दूसरे दिन दूसरी लाइन बिगाड़ देना। ऐसे ऐसे जिस दिन आखिरी लाइन बिगड़ जाएगी, बस समझ लो हम उसी दिन आ जाएंगे। उसके अंदर इतनी छटपटाहट हो गई पत्नी के अंदर, उस प्रिया के अंदर, कि जैसे सवेरा हुआ झट से दौड़ के गई, पहले 1 लाइन बिगाड़ा, दूसरे काम बाद में किया। झट से 1 लाइन बिगाड़ दिया, दूसरे दिन दूसरी लाइन बिगाड़ी, तीसरे दिन तीसरी लाइन बिगाड़ी, आखिरी में जब 1 लाइन बची, अरे तो उसके खुशी का ठिकाना न रहा। है भगवान, सब लाइन बिगड़ गई, अब 1 लाइन बची है, अब हमारे पतिदेव आ जाएंगे 1 ही दिन में। और जहां सवेरा हुआ वो लाइन भी बिगाड़ दी, कहा बस आज ही आ जाएंगे।
अब अभी आएंगे, अब आने वाले होंगे, इतनी बेचैन हो जाती है क्योंकि आज पति आने वाले हैं, कंफर्म है। इसलिए भगवान कहते, वो वृत्तासुर कहता है कि हे भगवान, जैसे वो प्रियतमा अपने प्रियतम की इस कदर से प्रतीक्षा करती है, प्रतिक्षण बेचैनी से इंतजारी करती है, उसी तरह से मैं भी छटपटाऊं आपके लिए। जब आपके लिए इसी तरह छटपटाऊं, ऐसा आप मेरा मन बना दीजिए। भगवान कहे हाँ ये ठीक, वो दूध वाला, वो चिड़िया वाला, ये सब नहीं ठीक था, ये ठीक है, ये छटपटाहट ज्यादा पसंद आई भगवान को। कहा ठीक है, तुम ऐसे मेरे लिए छटपटाओ। अब वृत्तासुर प्रार्थना कर चुका भगवान की स्तुति, तो इंद्र कहते हैं अरे वृत्तासुर, युद्ध के मैदान में तुम खड़े हो मेरे सामने और डरने के बजाय तुम भगवान की स्तुति कर रहे हो। धन्य है तुम्हारा ये धर्म बुद्धि कि दैत्य जोनी में भी भगवान के इतने बड़े तुम भक्त हो कि युद्ध की भूमि में भी जहाँ मरने का डर है क्षण प्रतिक्षण, वहां तुम भगवान का स्मरण कर रहे हो। धन्य हो।